हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है 3 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो आप जो है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज वैसे ही हम लोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो चाहे आपका लेंस हो और मिरर, दोनों में वो चीज़ यूज होगा। वो क्या है? वो है साइन कन्वेंशन, अर्थात चिन्ह परिपाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका जो है अगर आ गया तो समझ लीजिए आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। यदि आपको चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन नहीं आता तो आपका कोई भी सवाल लगने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए ये सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे F बराबर, ठीक है ना, जो फार्मूला होता है F बराबर, इसको क्या हो गया, ठीक है, क्या होता है F बराबर R/2, ठीक है, इसका निगमन। और उसके बाद 1/F = 1/V + 1/U, ठीक है, इनका डेरिवेशन आज हम लोग सीखेंगे। तो ये क्लास 12th और 10th दोनों के, ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। ठीक है, हाँ, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है ना, ताकि वीडियो बनाने में मज़ा आए और आपको जो है इस लेक्चर को देखने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा अगर आप हमारे लिए भी वर्क कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए तो कर ही रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ लेते हैं? चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या है? देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइन कन्वेंशन। क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा है ये चाहे लेंस हो और चाहे क्या हो, मिरर, दोनों के लिए यूज होगा। लेंस और मिरर के लिए, दोनों के लिए यही साइन कन्वेंशन है क्या? आइए सीखते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा, अगर नहीं आया तो न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला। ठीक है, देखिए दोनों दर्पण को हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 2 दर्पण। ध्यान से समझिएगा। चलिए, ये हो गया आपका पॉइंट C, ये क्या हो गया F, और ये पॉइंट कुछ भी है, कोई मतलब ही नहीं है। ये पॉइंट आपका P है, इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। ये पॉइंट क्या हो गया? P, ये पॉइंट क्या हो गया? C, और ये पॉइंट क्या हो गया? F। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। लिखेंगे कहाँ हम? चलो यहीं लिखते चलेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट कोई रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको समझने में। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कोई वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है A और B, ठीक है ना। यहाँ से प्रकाश की किरण इस पर आपतित कर दीजिए, 2 प्रकाश की किरण, एक मुख अक्ष के समांतर और एक कहाँ से? फोकस से। आपको पता है कि मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर आती है? फोकस से। और यहाँ से प्रकाश किरण जो जा रही है वो मुख अक्ष के समांतर, दोनों जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है A' और B'। ठीक, वही कंडीशन यहाँ पर भी लगाइए। ठीक है, एक प्रकाश की किरण को हम लोग यहाँ पर वस्तु रख दें। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से 2 प्रकाश किरण एक मुख अक्ष के समांतर कर दीजिए और एक कहाँ से डाल दीजिए? फोकस से। चलो, ये हो गया फोकस। ठीक है, तो मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? फोकस से होकर के गुजरती है, और फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण मुख अक्ष की क्या होती है? समांतर हो जाती है। कुछ इस तरीके से इनको पीछे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा। यदि वस्तु AB है तो इमेज बन जाएगा A' और B'। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ऐसा फिगर तो हम लोग पहले ड्रा कर चुके हैं। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी क्या है उस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, चिन्ह परिपाटी में टोटल 4-5 रूल हैं। तो रूल नंबर 1 ये कहता है, रूल नंबर 1
कि वस्तु ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। हमने क्या कहा कि हमेशा जो मिरर होगा, ये मिरर अगर मान लिया जाए, ठीक है ना, ये मिरर है तो इधर बायां और इधर दायां, ये मिरर है, ठीक है, ये आपका बायां और ये क्या हो गया दायां, अर्थात इधर लेफ्ट और इधर राइट, इसके इधर लेफ्ट और इधर राइट, ठीक है, ये है। तो रूल नंबर ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। दर्पण के कहाँ होगा? बाईं ओर। तो याद रखिएगा रूल नंबर फर्स्ट में कि वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर स्थित होगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो चिन्ह परिपाटी में रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि चाहे जो भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के किस तरफ रखा जाएगा? बाईं ओर रखा जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है, उस बात को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, जितने भी रूल हम आपको लिखा रहे हैं। रूल नंबर सेकेंड ये कहता है कि देखो, जैसे हम ये कहें कि इस मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, तो यहाँ से इसके पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है, यहाँ से ये कितने, इस मिरर से ये कितनी दूरी पर है, उसको अगर मेजर करना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूरी पर रखा गया है उसको मेजर करने के लिए हम कहाँ से? ध्रुव से सभी दूरियां मेजर करेंगे। यानी ये पॉइंट P है, इधर से इधर की ओर आएंगे, ध्यान रखना, ध्रुव से इधर की ओर आएंगे, यहाँ पर ध्रुव से इधर की ओर आएंगे, मतलब सभी दूरियां कहाँ पर से मापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से। तो रूल नंबर 2 ये है कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, ठीक है, जाती हैं। क्लियर हो गया। तो दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के कहाँ से? ध्रुव से मेजर की जाती हैं। तो ये दर्पण है, इसका ध्रुव है, ये इधर से मेजर की जाती है, ठीक ना। यानी अगर ये डिस्टेंस मापना है कि इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है, तो पहले हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, इधर से इधर की ओर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है मिरर से, तो यहाँ पर ये पॉइंट P होगा, इधर से इधर की ओर चलेंगे। क्लियर हो गया। ध्रुव से इधर की ओर चलेंगे। तो रूल नंबर कितना हो गया? सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर, पहला रूल। दूसरा रूल ये है दर्पण, ठीक है, में सभी दूरियां ध्रुव से मेजर की जाती हैं। ये रूल नंबर सेकंड हो गया। रूल नंबर थर्ड इधर देख लीजिए। रूल नंबर थर्ड क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, पहले लिख दे रहे हैं तो मैं आपको समझाते हैं। आपतित किरण की दिशा में ठीक है, मापी गई दूरियां ठीक कैसे होंगी? पॉजिटिव तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होंगी? निगेटिव। ठीक है, निगेटिव वैल्यू होगा। क्लियर हुआ? दो बात हमने बताया इसमें कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे समझो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वस्तु कितनी दूरी पर है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर मिरर से रखा गया है, तो ये पॉइंट P हो गया। इससे कितनी दूरी पर रखा गया? यहाँ पर, यानी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इतनी दूरी पर ये वस्तु रखा गया है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, इसका डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा कि नेगेटिव, वो बात इस पर डिपेंड करता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियाँ पॉजिटिव और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियाँ नेगेटिव। ठीक है, चलो देखो कैसे। अब यहाँ पर जो किरण है उसका डायरेक्शन इधर की ओर है कि नहीं? देखो, ये इधर की ओर। दूरी किधर की ओर मेजर करना? ध्रुव से इधर की ओर मेजर करेंगे। ये ध्रुव है ना, ध्रुव से इधर की ओर आएंगे। देखिए ये ध्रुव हो गया, इधर से इधर की ओर आएंगे, तो ये आपतित किरण का डायरेक्शन इधर की ओर और दूरी मेजर करने का डायरेक्शन इधर की ओर। दोनों अपोजिट है ना। अगर अपोजिट हैं तो जब यहाँ वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी की हम किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। ध्यान रखिए, देखिए ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को U से,
इसका प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को किससे, v से, ठीक। ये फोकस है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को किससे, f से, ठीक है। वैसे ही ये केंद्र है, सेंटर से ये ध्रुव के बीच की दूरी को कैपिटल R से यहाँ पर भी दर्शा देते हैं, तो फिर आपको बताते हैं कौन सी दूरी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव। ये ध्रुव से ये वस्तु होगा, इसके बीच की दूरी को U से, ठीक। ध्रुव और ये क्या है, वक्रता केंद्र, इसके बीच की दूरी को कैपिटल R से वक्रता त्रिज्या होगा। ध्रुव और ये प्रतिबिंब है, इसके बीच की दूरी को किससे, V से। ध्रुव और ये फोकस है, इसके बीच की दूरी को स्मॉल f से, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब देखिए हमने क्या कहा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, ठीक है ना, क्या होती हैं, धनात्मक तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो देखिए ये दूरी मेजर करना, वस्तु कितनी दूरी पर है, तो यहाँ मिरर से इतनी दूरी पर है, ये है। तो देखिए हम लोग चलेंगे, ध्रुव से इधर की ओर आएंगे, मेजर करेंगे, और आपतित किरण की दिशा इधर की ओर है, तो यू किस में हो जाएगा, जो वस्तु की दूरी होगी वो निगेटिव में ली जाएगी। तो ध्यान रखिए यू की वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, ठीक है। यू वी वैल्यू मतलब उसके जो मान होगा वो निगेटिव में रखा जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा अब बताइए यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, इधर है प्रतिबिंब ये बना है, ठीक। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु जो किरण है उसका डायरेक्शन इधर की ओर है, देखिए इधर की ओर, और दूरी हम इधर की ओर मेजर कर रहे हैं, यहाँ से इधर की ओर आएंगे, तो वी भी क्या होगा, जो भी है वो भी निगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है ना। अच्छा आर क्या होगा, ये है वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या आपतित किरण की डायरेक्शन इधर की ओर और दूरी इधर की ओर, आर भी क्या होगा, निगेटिव में, निगेटिव वैल्यू होगी। मतलब जैसे वक्रता त्रिज्या कह दे पेपर में कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो 30 नहीं लिखेंगे, -30, समझ में आ गया। जैसे कहें अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु रखी है 50 सेंटीमीटर दूर दर्पण के ध्रुव से, तो माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, ठीक है। चलो अच्छा उसी तरीके से एफ क्या होगा, ये फोकस दूरी है, ये देखिए ये फोकस दूरी, इधर से इधर की ओर आएंगे, डायरेक्शन इधर की ओर, तो एफ किस में हो जाएगा, माइनस में, क्लियर हो गया। अच्छा वही चीज़ इसमें देखते हैं, आपतित किरण का डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर, दूरी डायरेक्शन इधर की ओर आपतित किरण का। अब यहाँ पर हमें ये वस्तु की दूरी मेजर करना है, तो यहाँ से ध्रुव होगा इधर की ओर आएंगे ना, देखो यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर भी यू क्या होगा, निगेटिव होगा उत्तल दर्पण में। अच्छा भी क्या होगा, ये प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब देखो यहाँ से इसके ध्रुव से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, भी। अब आपतित किरण की दिशा इधर की ओर, पी से इधर की ओर चल रहे हैं, तो भी किस में होगा, प्लस में, भी किस में होगा, प्लस में। अच्छा यहाँ से ये वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, आपतित किरण की दिशा इधर की ओर, ये भी इधर की ओर, तो आर बराबर किस में हो जाएगा, प्लस वैल्यू, ठीक। चलो और क्या हो जाएगा, एफ कैसा होगा, एफ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फोकस दूरी भी क्या होगा, प्लस में होगा। अब दो बातें और कर लेते हैं, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के ऊपर चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, दोनों की लंबाई, याद रखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब या वस्तु की लंबाई को ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो चलिए इसमें देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है ना, इसकी लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लंबाई को ओ से, तो ये हो जाएगा प्लस में लिया जाएगा। यहाँ पर देखो इमेज बन रहा है इसका, ये मुख्य अक्ष के कहाँ है, नीचे, तो आई बराबर किस में लिया जाएगा, माइनस में। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है, मुख्य अक्ष के कहाँ, ऊपर, तो यहाँ पर ओ बराबर किस में होगा, प्लस वैल्यू, और आई कहाँ है, ये है ना इमेज, ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर, तो यहाँ आई बराबर भी किस में होगा, प्लस में ही होगा। समझ में आ गया। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि अवतल दर्पण में कौन कौन सी दूरी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव, और उत्तल दर्पण में कौन सी दूरी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला हमारा टॉपिक है F बराबर R/2 का संबंध। वक्रता त्रिज्या है ना, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये प्रूफ देखिए, प्रूफ हमें करना है F बराबर R/2।
ये संबंध है, ठीक है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये क्यों, कैसे होता है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। देखिए, अगर ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण है और ये क्या मुख्य अक्ष है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट एफ मान लो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा पी। अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित की जाए, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से लंब डालोगे इस पर तो ये डिस्टेंस मिला। अगर ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के और निकट आ जाए तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ये और निकट आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, और डिस्टेंस। आप देखिए ये बिंदु है, धीरे धीरे कहाँ पहुँच रहा है, पी की ओर पहुँच रहा है। कब, जब ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के नज़दीक आती जा रही है। देखिए ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से दूर है तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी दूर है। जब ये प्रकाश किरण यहाँ से की गई यानी सी से कम दूरी पर, तो ये देखिए इसको आपतित किया गया, दूरी और कम हो गई, अब दूरी और कम होती जा रही है। जैसे जैसे कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को आपतित कर रहे हैं वो जैसे जैसे सी के निकट होती है वैसे वैसे ये डिस्टेंस क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। अब हम इतना निकट कर दें, ठीक है, कि यहाँ पर जो लंब डालेंगे वो पॉइंट और पी पॉइंट लगभग क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये हमारा कहने का मतलब था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित करते हैं, जैसे जैसे हम उसकी ओर आते हैं वैसे वैसे यहाँ से जो लंब डाल रहे हैं वो डिस्टेंस, ठीक है, यानी वो पॉइंट किसकी ओर बढ़ता जाता है, पी की ओर बढ़ता जाता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ ये बातें हमने आपको बता दिया, तो आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए ये है अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण। ये पॉइंट हो गया आपका P, ये पॉइंट क्या हो गया, चलो यहाँ बनाते हैं C, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका F, ठीक है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण ले लीजिए, ठीक है। कोई इस पर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, समांतर आपतित हो रही है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो इस पर क्या खींचा जाएगा, अभिलंब खींचा जाएगा कि नहीं खींचा जाएगा, बिल्कुल। ये एंगल हम कितना मान रहे हैं, थीटा, तो ये परावर्तन होकर के कहाँ जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। अगर फोकस से होकर जाएगा ये, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। और आपको पता है कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एक सीधी लाइन है ना, ये सीधा स्ट्रेट जाएगा, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। और अगर ये देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में दो अंतः कोणों का योग बराबर उसके बाह्य कोण के, यानी कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ये समझ में आ गया, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये किसके हो जाएगा, 2 थीटा के हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर नाम दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तो C है, ये पॉइंट F है, ठीक है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं M, यहाँ से इस पर लंब डाल रहे हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं N। क्लियर हो रहा है। चलो अब प्रूफ देखिए, बहुत ईजी है। अगर बात देखा जाए यहाँ पर तो ये ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन सा, MCN में, त्रिभुज MCN में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो MC और N में ये क्या है आपका कोण थीटा, तो यहाँ लीजिए tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा, MN। आधार कितना हो गया, आधार हो गया आपका CN। क्या हो गया, CN। कोई दिक्कत, नो सर। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। इसी तरीके से ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये कौन सा ट्रायंगल, MFN में, MFN में क्या बन रहा है, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा आपका MN, आधार कितना हो जाएगा, FN। क्या हो गया, FN। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बोलो क्लियर है। चलो इक्वेशन फर्स्ट वन हटा देते हैं, ये आपको क्लियर है इतना, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो मैंने ये कहा था, देखिए ये किरण मुख्य अक्ष से इतनी दूरी पर है तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अगर ये किरण और नज़दीक आएगी, ठीक है, ये किरण और नज़दीक आएगी तो ये कोण और कम होता जाएगा। कैसे, देखिए बात समझिए, ये है, ठीक, ये दूर है तो एंगल देखिए ये इतना थीटा हो रहा है, ये भी थीटा। अगर ये यहाँ आ जाए, सोचो ये प्रकाश किरण यहाँ से आपतित करेंगे, देखिए कम हुआ कि नहीं हुआ थीटा, ये थीटा कम हुआ तो ये भी थीटा कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि एक स्पेशल केस कि यदि आपतित किरण, यदि यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यदि आपतित किरण, ठीक,
मुख्य अक्ष के बहुत निकट स्थित हो तो, ठीक है ना, यानी ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, बहुत निकट स्थित हो तो ये थीटा क्या होगा, छोटा कोण होगा। और अगर थीटा छोटा कोण हो तो आपको पता है tan थीटा बराबर किसके, नियर अबाउट थीटा के। tan 2 थीटा बराबर किसके होता है, नियर अबाउट 2 थीटा के। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये इतना कंडीशन लगाने के बाद यह आ जाएगा थीटा बराबर, यानी tan थीटा बराबर थीटा के, ये बराबर किसके, mn अपान किसके हो जाएगा, cn के। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद ये हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर किसके, थीटा के बराबर आपका आ जाएगा mn अपान cn। ठीक, ये 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या आ जाएगा, थीटा का मान ये है, उठा के यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, ये थीटा का मान यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू यह हो जाएगा mn अपान cn बराबर mn अपान, एक मिनट, mn, ये सॉरी ये आपका cn नहीं है, सॉरी fn है, क्या है, fn। तो ये जाएगा mn अपान, ठीक, mn अपान fn, कोई दिक्कत नो। mn से mn क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 अपान cn बराबर 1 अपान fn, इतना आ गया। ठीक है, देखो cn का मान कितना है, cn। अच्छा एक बात है और, यदि ये पॉइंट, ये किरण अगर इसके बहुत निकट होगा तो ये fn, ये जो आपका ये पॉइंट था, देखिए हमने क्या कहा था, अगर ये प्रकाश किरण इसके बहुत निकट होगा तो जो लंब डालेंगे वो भी p के बहुत निकट होगा। उस कंडीशन में जो cn है वो बराबर किसके हो जाएगा, cp के। ठीक है ना, इस वाले कंडीशन में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा कि cn बराबर किसके हो जाएगा, cp के। ठीक, cn बराबर किसके, cp के। और क्या, fn, ये जो fn था तो n यहाँ अब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो fn बराबर किसके हो जाएगा, fp के। fn बराबर किसके हो जाएगा, f या pf के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 अपान cn की जगह क्या लिख सकते हैं, pc बराबर 1 अपान fn की जगह क्या लिख सकते हैं, pf। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए आगे, इधर लिख दे रहे हैं, देखो तो 2 अपान पी सी, अब P से C के बीच की दूरी कितना होगी, कैपिटल R, देखो वक्रता त्रिज्या है तो, लेकिन P से C तो -R हो जाएगा बराबर 1 अपान PF, P से F की फोकस दूरी, तो ये भी निगेटिव, आपतित किरण इधर की ओर, दूरी इधर की ओर तो -F, ये कैंसल, पलट लो तो कितना हो जाएगा, F बराबर R/2। ठीक है ना, या R बराबर 2F। ये आता है पेपर में कभी कभार कि क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है ना, तो प्रूफ आप देख लिए, नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अब इस 1 अपान F बराबर 1/v + 1/u, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी ये 23-24 मिनट का बन चुका है। उसके बाद अगर इसको हम ऐड करेंगे तो मान के चलिए कि हम कम से कम समझाने में ले करके 25 मिनट लग ही सकता है। कितना लग सकता है, 25 मिनट, तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस प्रूफ को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इस दोनों लेक्चर को बहुत ही ढंग से आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, कंसंट्रेट होके, चिन्ह परिपाटी तो खास तौर से। ठीक है, अदरवाइज आपको कोई भी सवाल नहीं आएगा। क्लियर हो गया, तो चलिए देखते रहिए, धन्यवाद।